और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, जो इतना गौ के साथ फोटो खिंचवाते हैं, भाई साहब अपने राज्य में करते हैं वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित। है किसी बीजेपी नेता में दम कि योगी जी जब भी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, और मोदी जी जब डरते हैं तो भैया सीबीआई और ईडी को आगे करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोगों को मौत के घाट उतरवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। पहले इन्होंने राम के नाम पे वोट बटोरा, उसके बाद में अब ये गौ रक्षक बन के आ जाते हैं। अरे बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया कि मैं बीफ खाता हूँ और मेरी पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो आप एक बात बताओ, उसको तो किसी ने नहीं बोला, उसको किसी गौ रक्षा वाले ने नहीं बोला, उसको किसी बजरंग दल वाले ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? टोटली अनपढ़ जाहिल गवार नेता मिनिस्टर जितने सब भाजपा में है। बलात्कारी तो इनकी पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर को आप देख लो, चकला चलाने वाले तो इनकी पार्टी के अंदर। कहीं कोई घटना हो जाए, नेता की मंत्री की फोटो बीजेपी वाले के साथ ही मिलेगी और किसी के साथ नहीं मिलेगी। कभी इन्होंने ये कहा है कि हिंदुओं के बच्चों को शिक्षा दी जाए, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है कि अगर हिंदुओं का बच्चा पढ़ गया तो इन जैसे बाबाओं के झांसे में आने वाला है क्या। मोहित भाई, हरियाणा में नासिर और जुनैद की गाय के नाम पर हत्या हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पहले गौरक्षा के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अगर आपको इतना ही प्रेम है गाय से और आप अगर असली सनातनी हो तो भाई साहब गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। आप क्यों नहीं करते हो? आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित, गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, सबसे बढ़िया है। अगर गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करोगे तो मैं आपको बताता हूं उसका विरोध कोई मुसलमान नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान तो इस बात से खुश होगा कि कम से कम उसके बच्चे मॉब लिंचिंग से मरने से तो बचेंगे, उनके बच्चों को कम से कम गाड़ी में जलाकर तो नहीं मारा जाएगा। दूसरी बात यह कि गाय को राष्ट्रीय पशु ये लोग घोषित नहीं कर सकते और ना में इनमें दम है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार स्टेटमेंट आता, अभी एक नेता का स्टेटमेंट आया कि मैं बीफ खाता हूँ, मेरी पार्टी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो आपको लगता है कि ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे? ये सिर्फ जनता को टोटली पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये गौ रक्षा की आड़ में लोगों की जान को जोखिम में डलवा रहे हैं। अगर आपको इतना ही प्रेम है गाय से, भाई साहब मैं भी सनातनी हूँ, हमारे में भी भाई साहब हिंदू धर्म में गौ माता को माना जाता है, लेकिन ना तो मैं गौमूत्र पीता और ना भैया मैं गोबर खाता। गौमूत्र जो है वो पूजा में काम आता है और गोबर जो है भाई साहब वो विश्वकर्मा पूजा पे काम आता है। ना हम गोबर खाते ना हम गौमूत्र पीते, हम सिर्फ गाय का दूध पीते हैं जी, ठीक है। दूसरी बात यह कि कल को आप एक बात मुझे बताइए, कल को अगर मेरे माथे पर तिलक ना हो और मैं गाय को लेके जा रहा हूँ ट्रक के अंदर, और अगर 4-6 लोग इकट्ठे हो जाएं और भाई साहब मैं तो उस गाय को दूध के लिए लेके जा रहा हूँ, अपने घर में पालने के लिए लेके जा रहा हूँ, 4-6 लोग इकट्ठे हो जाएं, भाई साहब आग लगा दे ट्रक में, तो कौन जिम्मेदार होगा जी मेरी मौत का? आप तो कह दोगे जी कल को ये गौ तस्करी कर रहा था। एक बात आप मुझे बताइए ना, मैं कहता हूँ जी आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है कर दो ना आप, भाई साहब गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दोगे ना तो भारतीय जनता पार्टी वालों को दिक्कत होगी और किसी को दिक्कत नहीं होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, जो इतना गौ के साथ फोटो खिंचवाते हैं, भाई साहब अपने राज्य में करते हैं वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित। है किसी बीजेपी नेता में दम? सिर्फ टोटली जनता को पागल बना रहे और कुछ नहीं कर रहे। राजस्थान में भाई साहब 2 लोगों की जान चली गई, वहां पर नासिर और जुनैद नाम के लोगों की, बताइए उनको गाड़ी के अंदर जला के मार दिया। लोकतंत्र नाम की देश में कोई चीज नहीं बची, अभिव्यक्ति बची नहीं है इस देश के अंदर। कोई अगर सरकार का विरोध करे, खिलाफत करे तो उसके घर पे नोटिस आ जाते हैं। अभी आपने देखा हुआ कि नेहा सिंह राठौर जो जिसने गाना गाया यूपी में काबा, फिर उसके बाद में कानपुर में जो उसने जो झोपड़ी में आग लगा दी गई वहां पर उनके लिए गाना गाया, तो भाई साहब उसके घर पे नोटिस आ गया। ये आप सोच लीजिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी बची नहीं है। मैं आपको बता दूं कि योगी जी जब भी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, और मोदी जी जब डरते हैं तो भैया सीबीआई और ईडी को आगे करते हैं। आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने पहले जी भाई साहब नेहा सिंह राठौर के ऊपर लेटर भेजा, नोटिस भेजा पुलिस के जरिए, उसके बाद में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिराने का काम किया। ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोगों को मौत के घाट उतरवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। पहले इन्होंने राम के नाम पे वोट बटोरा, उसके बाद में अब ये गौ रक्षक बन के आ जाते हैं। अरे भाई मैं इतना कह रहा हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है जी, आप एक काम करो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, किसी को आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति है सिर्फ भाजपा वालों को, और किसी को आपत्ति नहीं है। मामलों में जिन्हें अपराधी माना जा रहा है उनके समर्थन में तो पंचायतें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि पुलिस अगर तफ्तीश के लिए आएगी तो अपने पैरों पे आएगी, लेकिन जाएगी नहीं पैरों। अरे भाई साहब इतनी हिम्मत अगर किसी की इस देश में हो रही है तो लोकतंत्र बचा ही नहीं है फिर तो। आप ये समझ लो, अगर भाई पुलिस की तो इतनी, पुलिस में इतना दम, इतनी पावर है। अब आप ये सोचो अगर पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही तो भाई आप ये समझ लो कल को तो अगर टेररिस्ट हो, आतंकवादी, फिर तो इन्हें पकड़ ही नहीं सकती है। जब आप ये सोचो ना, जब ये छोटे मोटे गुंडों नहीं पकड़ पा रही तो कैसे पकड़ पाएगी? दूसरी बात ये कि मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ कि भाई आप लोग धरना प्रदर्शन जो कर रहे हो, जिन लोगों की जान चली गई, आप उनके घर परिवार के ऊपर सोचिए क्या बीत रही है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर उनके ऊपर आरोप था कि भाई वो गौ तस्करी करते हैं तो भाई साहब आप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते, आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता, कोर्ट न्यायपालिका जो उनको सजा देती, चाहे वो उनको उम्र कैद देती, चाहे फांसी देती, पूरा देश उसको स्वीकार करता।
और जो गलत है उसका विरोध बिल्कुल किया जाता है, लेकिन आप सरेआम किसी व्यक्ति को उसकी गाड़ी में आग लगा के मार दो, ये कहाँ का न्याय है? ये बताइए। लेकिन सरकार ये आप मुझे बताइए, बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया कि मैं बीफ खाता हूँ और मेरी पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप एक बात बताओ, उसको तो किसी ने नहीं बोला, उसको किसी गौ रक्षा वाले ने नहीं बोला, उसको किसी बजरंग दल वाले ने नहीं बोला, क्यों नहीं बोला भाई? बताइए आप मुझे, क्यों नहीं बोला? सवाल ये है कि जी। जो हिंदी प्रदेश है उसमें अलग रवैया है गाय रक्षक को लेकर, गौ रक्षक को लेकर, और मेघालय और साउथ में अलग है। अरे भाई साहब, जहाँ मोदी जी चुनावी प्रचार कर रहे हैं, क्या वहाँ गाय नहीं खाई जा रही भाई? हाँ। मेघालय में देख लीजिए आप, वही कह रहा हूँ, ठीक है जी, नागालैंड में देख लीजिए आप देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए आप। तो भाई साहब आप एक बात मुझे बताइए, एक और तो आप कहते हो जी भाई साहब गाय 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 के नाम पे वोट ले रहे हो एक प्रदेश के अंदर हैं, और एक प्रदेश में तो आप कहते हो जी गाय हमारी माता है, दूसरे में कहते हो कि गाय को खाने में मजा आता है? ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है जी? मैं तो कहता हूँ गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। है आप में दम? आप सिर्फ लोगों को मौत के घाट उतरवाने का काम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आप इस देश में, आपका टोटली काम सिर्फ देश में हिंसा फैलाना, हिंदू मुसलमान करना, और उसके बाद में सिर्फ वोट बटोरना, वोट बैंक की राजनीति करना, यही आपका काम है। आपने इस देश में लोकतंत्र की आवाज को बंद कर दिया है। कोई व्यक्ति अगर बोलने का काम करता है तो भाई साहब नोटिस भेज देते हैं, कहीं पर सरकार गिरा देते हैं, आपने देखा ही, और कहीं पर आप देख ही रहे हैं कि सीबीआई और ईडी के जरिए गिरफ्तार करा देते हैं। ये इनकी पुरानी और गंदी आदत है। इन्हीं गाय वगैरह मुद्दों के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की मांग बड़ी तेजी से उठ रही थी, जिससे बड़े बड़े लोग बयान दे रहे थे, यहाँ तक कि बाबा तक उतर गए थे समर्थन जी। अब खालिस्तान की मांग भी उठने लगी है, इसे कैसे देखते हैं दोनों को मिला? अरे भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस देश के अंदर इन लोगों ने इतना बुरा हाल कर दिया है। अगर कोई हिंदू है, ठीक है जी, मैं हिंदू हूँ, मैं सरकार की खिलाफत कर रहा हूँ, मेरे को कह देंगे जी ये टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है। कोई मुसलमान है, कोई मुसलमान भाई साहब सरकार की खिलाफत कर रहा है, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, तो उसको ये कह देते जी ये आतंकवादी है, ठीक है जी, जिहादी है ये कह देते हैं सीधे तौर पर। अगर कोई सिख भाई, हमारा भाई साहब सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, जैसा कि किसान आंदोलन के वक्त में कर रहे थे, उनको कह दिया जी आतंकवादी हैं। अरे भाई साहब, गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ो, आप पढ़ के देखिए, गुरु नानक देव जी को पढ़ के देखिए। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके धर्म के लोगों को इतना सम्मान किया जाता है। यूएस के अंदर एक लाइब्रेरी है भाई साहब, मैं आपको आज बताता हूँ देश के इतिहास के बारे में। यूएस के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर में भाई साहब एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर पर गुरु ग्रंथ साहिब को जगह मिली हुई है। जिस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो गुरुद्वारे के अंदर में पूर्णतः हिफाजत के साथ में, आपने देखा है कैसे उसके जो धर्म है उनके अनुसार में पूरी तरीके से उसको रखा जाता है, मान सम्मान के साथ में। गुरु ग्रंथ साहिब को जैसे गुरुद्वारे में रखा जाता है, वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब वहाँ यूएस के अंदर रखी हुई है। क्योंकि आप ये सोचिए, एक चीज मैं और आपको बता दूं, आप कभी पढ़ के देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को, जिनको आप कह देते हो ना भाई साहब, कभी ये सिख भाई किसान आंदोलन करते हैं, इनको आप खालिस्तानी बताते हो। कभी आप पढ़ के एक बार रविंद्रनाथ टैगोर से एक आ गया कि जी आपने एक देश का राष्ट्रीय गान तो लिख दिया, आप पूरे वर्ल्ड का नेशनल एंथम लिखो, तो वो कहते हैं कि मेरे से पहले गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पूरे देश का, वर्ल्ड का नेशनल एंथम लिख गए। आप कभी उसको देख के देखिएगा, सुन के देखिएगा, पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगी। अरे आपको गर्व होना चाहिए कि आपके देश की संस्कृति को कनाडा में हो, अमेरिका में हो, सब जगह पूजा जाता है। सिख कहाँ से हैं? सिखों का इतिहास कहाँ से है? सिखों का इतिहास भारतवर्ष से ही है, ठीक है जी। आज आपको गर्व होना चाहिए कि आपका मुल्क का नागरिक इतनी तरक्की कर रहा है कि वो कनाडा के ऊपर कब्जा कर रहा है, आपके मुल्क का नागरिक अमेरिका पे कब्जा कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर रहा है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर भारत देश के लोग नहीं रहते हैं? लेकिन आप ये देखिए, आप उनको यहाँ रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको यहाँ सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तभी तो वो कनाडा बजा रहे हैं। या आप मुझे बताइए, कनाडा जा रहे हैं, कनाडा में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चों के जो क्या कहते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे वहाँ पर वैज्ञानिक बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार को तो फुर्सत नहीं है जी हिंदू मुसलमान करने से। यहाँ की सरकार हिंदू मुसलमान, ये राष्ट्र वो राष्ट्र फलाना राष्ट्र, अरे शिक्षा पे चर्चा नहीं करते। सारे नेता अनपढ़ बैठे हैं, टोटली अनपढ़ जाहिल गवार नेता मिनिस्टर जितने सब भाजपा में है। बलात्कारी तो इनकी पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर को आप देख लो, चकला चलाने वाले तो इनकी पार्टी के अंदर। कहीं कोई घटना हो जाए, नेता की मंत्री की फोटो बीजेपी वाले के साथ ही मिलेगी और किसी के साथ नहीं मिलेगी। देश का इतना बुरा हाल कर लिया, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कभी इन्होंने ये कहा है कि हिंदुओं के बच्चों को शिक्षा दी जाए? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है कि अगर हिंदुओं का बच्चा पढ़ गया तो इन जैसे बाबाओं के झांसे में आने वाला है क्या? वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के झांसे में आएगा जी। आप कह रहे हैं कि हिंदू के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कि हिंदू का बच्चा पढ़ लेगा। आप जो अभी बोले कि हिंदू का बच्चा पढ़ लेगा तो इनके झांसे में नहीं आएगा, तो आप मानते हैं कि हिंदू का बच्चा नहीं पढ़ता जी? आप मानते हैं कि हिंदू का अनपढ़ है? अरे भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बात तो आप मुझे ये मेरी बात को आप पूर्णतः सुनिए। मैंने ये बोला है कि भाई साहब ये हिंदू के बच्चे को पढ़ने देना नहीं चाह रहे। जब आप बच्चे को उलझाई इसी चीज में रहोगे कि जी हाँ
कल वहाँ रैली है, परसों वहाँ रैली है, ये हिंदू राष्ट्र की रैली है, वो भैया गऊ की रैली है, ये इसकी रैली है कि नाव की रैली है। भाई साहब रैलियों में ही लगाते रहोगे। बच्चों के 10वीं 12वीं की परीक्षा है? आप उनकी परीक्षा पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी वो भाई साहब ना तो पंजाब के अंदर की घटना पे बोलते हैं, ना वो भाई साहब राजस्थान की घटना पे, ना हरियाणा की घटना पे बोलते हैं। वो तो बिल्कुल भाई साहब ये समझो चुनावी प्रचार वाला एक स्टार प्रचारक आदमी है, वो स्टार कैंपेनर आदमी है। और जैसे चुनाव इंडिया में खत्म होंगे उनका फिर से विदेशी दौरा शुरू हो जाएगा, और विदेशी दौरा उनका शुरू होगा, फिर वही ड्रामा शुरू। मोदी जी की विदेश नीति, ये नीति, वो नीति। भाई साहब गुलामी क्या हो गई। मैं तो देश के नेशनल मीडिया को देखना बंद कर दिया है। ये 24 घंटे सिर्फ मोदी जी की चाटुकारिता करना, मोदी जी की गुलामी करना, और इन्हें कोई काम ही नहीं है। क्या मुसलमानों को गाय नहीं रखना चाहिए या नहीं छूना चाहिए? अरे क्यों नहीं रखना चाहिए भाई साहब? अगर एक बात नहीं एक डर बात आप मुझे बताइए, क्यों पशुपालन नहीं कर सकता क्या मुसलमान? क्यों नहीं करता नहीं है क्या पशुपालन? कितने मुसलमान जो है वो पशुपालन करते हैं। घटना हुई है भाई साहब कैसे? जब भाई कोई अपने बच्चों को थोड़ी मरवाएगा। मैं आपसे कहता हूँ कोई अपने बच्चों को थोड़ी मरवाएगा ऐसे गाड़ी के अंदर। मैंने आपसे क्या कहा जी, कल को अगर मान लो मेरे माथे पर तिलक ना लगाऊं और रात के अंधेरे में मैं गाड़ी के अंदर गाय को लेकर आ रहा हूँ, इसलिए कि भाई मैं उसका दूध, उसको पालने के लिए, उसका दूध निकालने के लिए मैं गाय को अपने घर पर लेके आ रहा हूँ, और मान लीजिए रात के अंधेरे में 5, 6, 10 लोग नौजवान आ जाते हैं और मेरी गाड़ी के अंदर आग लगा देते हैं, तो मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? ये देश की चाटुकार और गोदी मीडिया तो ये दिखा देगी कि ये जी गौ तस्कर थे, ये नहीं दिखाएगी कि गौ को पालने के लिए लेके जा रहे थे, वो तो कह देगी जी गौ तस्कर थे। तो भाई साहब सरकार को इन पर लगाम कसनी चाहिए। और ये कोई मुद्दे नहीं होते हैं, मुद्दे हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बेरोजगारी के, महंगाई पे। इन पर कोई चर्चा नहीं है और इन पर चर्चा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।